जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि ये जो दोस्तों टॉपिक है ये बेसिकली झारखंड के पिछले कुछ सालों की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। यहाँ पे दोस्तों जिस रिपोर्ट की मैं बात करूँगा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया है CMIE ने। दोस्तों CMIE जो एक संस्था है ये बेसिकली भारत में बेरोजगारी के ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। ठीक है, हर एक 4 महीने के बाद ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। और ये जो दोस्तों संस्था है ये स्टेट वाइज भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है और सेंट्रल के लिए एक अलग से रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो आज रिपोर्ट देंगे आपको, तो ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक का ये रिपोर्ट है। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात ये है कि इस संस्था ने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है झारखंड को लेकर, इसके आंकड़े दोस्तों काफ़ी आश्चर्यजनक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी का स्तर काफ़ी हाई है। तो अभी हम लोग दोस्तों एक सीरियल वाइज चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि जो CMIE है ये संस्था किस प्रकार से अपनी रिपोर्ट को तैयार करती है। दोस्तों CMIE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी। यहाँ पे दोस्तों ये संस्था क्या करती है कि हर एक 4 महीनों में अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। ये संस्था सबसे पहले क्या करती है कि वीकली, ठीक है, हर सप्ताह में क्या करती है कि 11,100 दोस्तों घरों को ये सर्वे करती है, जिसमें ये देखती है कि 15 साल से ऊपर के कितने यहाँ पे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। वे दोस्तों ऐसे लोगों को शामिल करती है इस सर्वे में। बेसिकली बेरोजगार उन्हें मानती है जो 15 साल से ऊपर हो और जो पूरी तरीके से काम करने के इच्छुक हो और स्वस्थ हो। तो ऐसे लोगों को अगर 100 दिनों तक कोई काम नहीं मिलता है तो उन्हें जो है इस रिपोर्ट में ये लोग शामिल करता है। यहाँ पे दोस्तों जो झारखंड के आंकड़े हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखाते हुए चलूँगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए। दोस्तों अगर हम लोग बात करें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, तो यहाँ पे दोस्तों नाम आता है हरियाणा का, जिसका दोस्तों प्रतिशत है 24.6%। इसके बाद दोस्तों आता है राजस्थान का नंबर। इस लिस्ट में अगर दोस्तों हम लोग बात करें झारखंड की स्थिति की, तो झारखंड का जो दोस्तों पायदान है वो दोस्तों 8वां, यानी कि दोस्तों 8वां नंबर है झारखंड का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। झारखंड की अगर हम लोग बेरोजगारी रेट की बात करें तो संपूर्ण झारखंड में 13.1% जो है यहाँ की बेरोजगारी है। दोस्तों हर एक चीज़ को अभी हम लोग शुरू से लेकर चलेंगे। दोस्तों सबसे अगर कम हम लोग का जो बेरोजगारी रेट अगर हम लोग बात करें तो 2017 में जो आंकड़े आए थे, इस संस्था ने जो रिपोर्ट 2017 में दिखाया था, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों छोटे छोटे अक्षरों में है, क्योंकि हर एक स्टेट का दिया हुआ है और छोटे छोटे अक्षरों में दोस्तों लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बड़ा करके आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग जो रिपोर्ट कार्ड है उसे डाउनलोड करके हर एक चीज़ को देख सकते हैं। 2017 के बाद दोस्तों झारखंड में ऐसा हुआ कि यहाँ की जो बेरोजगारी दर है वो घटने का नाम ही नहीं लिया है। ठीक है, 2017 में दोस्तों लास्ट जो इसका बेरोजगारी दर एक जो न्यूनतम रहा था वो 1.6 रहा था। इसके बाद दोस्तों 2017 से ये जो बेरोजगारी दर है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ठीक है, और दोस्तों आज स्थिति यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आज जो रिपोर्ट है दोस्तों वो 13.1 पे यहाँ पे बेरोजगारी दर चली गई। दोस्तों मैं बात करूँ अगर कोरोना काल की, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग कोरोना काल में अगर 2020 की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर झारखंड में थी कोरोना काल में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 का जो मई का महीना था उसमें दोस्तों झारखंड की बेरोजगारी लगभग 60 के आसपास पहुँच गई थी। दोस्तों 60%, आप सोच सकते हैं कि 59.2% यहाँ पे दोस्तों झारखंड की बेरोजगारी थी, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी झारखंड की थी उस वक्त। उसके बाद दोस्तों अगर मैं अप्रैल की बात करूँ तो वहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा बेरोजगारी घटा था और बेरोजगारी रेट जो था उस टाइम 47.1% था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन में एक रिपोर्ट कार्ड दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट कार्ड को मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे LPR पे आप लोग जाइए। LPR दोस्तों क्या होता है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों कितने लोग जो है यहाँ पे काम अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मेल कैंडिडेट है वो 72.61% है और जो फीमेल है वो है 1.41%। यानी कि फीमेल का अगर हम लोग भागीदारी की बात करें झारखंड में, वो भी दोस्तों अगर नौकरी में बात करें चाहे किसी भी क्षेत्र में दोस्तों अगर वो लोग रोजगार की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे जो भागीदारी है बहुत ही कम है दोस्तों, मात्र 1.41% है यहाँ पे। ठीक है, अगर ऑल यहाँ पे हम लोग बात करें तो 41.78% यहाँ पे आ रहा है जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में।
यहाँ पे दोस्तों जो UER है, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट मैंने किया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लेते हैं। UER का दोस्तों फुल फॉर्म होता है अनएम्प्लॉयड रेट, यानी कि दोस्तों बेरोजगारी दर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर बेरोजगारी की बात करें तो मेल कैंडिडेट जो कि है 14.18%, ठीक है दोस्तों। ये पिछले 4 महीनों का रिपोर्ट कार्ड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। पिछले 4 महीनों को यहाँ पे जनवरी से लेकर दोस्तों अप्रैल तक है, ठीक है। मई महीने का अभी दोस्तों यहाँ पे सर्वे चल रहा है। पिछले दोस्तों जो 4 महीने के बाद जो रिपोर्ट कार्ड आएगा फिर मैं आपको उसका रिपोर्ट कार्ड बताऊँ कि किस प्रकार से घट रही है कि नहीं। लेकिन अभी दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे जो बेरोजगारी दर है वो घटती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए UER का अगर हम लोग बात करें जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी कि बेरोजगारी दर है, तो वो टोटल है दोस्तों 14.18%, ठीक है। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो देख सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट 37.55% है। यानी कि दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट इतने ज़्यादा अभी हो गए हैं भारत में, झारखंड में। रोजगार तो करना चाहते हैं वो लोग, कमाना तो चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, परंतु वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि उन्हें दोस्तों काम यहाँ पे रोजगार ही नहीं मिल रहा है उन लोग को काम करने के लिए, ठीक है। पहले ऐसा था दोस्तों कि झारखंड में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे शिक्षित नहीं थी और काम करने के लिए दोस्तों उतनी इच्छुक नहीं थी, परंतु यहाँ पे अभी दोस्तों स्थिति ऐसी है कि जितने पुरुष कैंडिडेट आ रहे उतने ही महिला कैंडिडेट भी यहाँ पे रोजगार के लिए सामने आ रही है। यहाँ पे अगर ओवरऑल की बात करें तो 14.53% यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए GLPR यहाँ पे दिया गया है और एक दिया है GUER। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है ग्रेटर लेबर पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। और GUR का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये दोनों ही दोस्तों बेसिकली जो ऊपर LPR और UER है ये दोनों का ही दोस्तों एक भाग है। ग्रेटर यानी कि दोस्तों अधिकतम रूप को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ग्रेटर लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो कि अधिकतम कितनी अधिक हो सकती है, और यहाँ पे GUER यानी कि ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अधिकतम कितनी हो सकती है, वो चीज़ को यहाँ पे दोनों में दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसी चीज़ को अगर हम लोग अलग तरीके से समझे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी ये रेट है और अगर शहरी क्षेत्रों में कितनी यहाँ पे बेरोजगारी दर है, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से दोस्तों हर एक चीज़ को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों अर्बन क्षेत्र की यानी कि शहरी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे जो LPR है लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो 69.31% है, ठीक है। और जो फीमेल का है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखते हैं 2.75% है। दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे अर्बन क्षेत्रों में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जैसे कि दोस्तों कोरोना काल में क्या हुआ था कि जो लोग थे जो शहरों में काम कर रहे थे वो लोग गांव की ओर चले गए थे, ठीक है। क्योंकि शहर में उन्हें रहने के लिए दे नहीं रहा था, जहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे वहाँ से भी उन्हें निकाल के अपने गांव की ओर भेज दिया जा रहा था और वो लोग अपने गांव में चल गए थे। जिस कारण कोरोना काल में क्या होता तो हुआ ये था कि जो रूरल क्षेत्र है यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर क्या हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी और जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट घट गई थी। ऐसा दोस्तों कोरोना काल में हुआ था। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ यहाँ पे देखिए जितने भी जो गाँव के लोग होते हैं वो शहरों की ओर रोजगार के लिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो शहर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो अधिक होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि जो UER है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन क्षेत्र का यानी कि शहरी क्षेत्र का वो 19.18% है, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट का परसेंटेज है वो है 26.32%, ठीक है। ओवरऑल कितना दिया है 19.38। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो परसेंटेज है वो कितनी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है, ठीक है। 12 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे 55% दिया है, मात्र 12.55% यहाँ पर मेल कैंडिडेट का दिया है। और यही रेट दोस्तों अगर हम लोग देखिए अर्बन क्षेत्र की बात करते थे जब शहरी क्षेत्र की तो 19.18% था। यानी कि दोस्तों कोरोना काल के टाइम ये जो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ बढ़ गया था और शहरी क्षेत्र का घट गया था, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ यहाँ पे शहरी क्षेत्र का बढ़ गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ग्रामीण क्षेत्र का जो है यहाँ पे घट गया है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट का देखिए ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं होती है वो दोस्तों अभी थोड़ी सी जागरूक हुई है, तो काम करने के लिए यहाँ पे रोजगार के जो संभावना है दोस्तों वो तलाश रही है और बढ़कर दोस्तों जो वैकेंसी आ रही है वो भर भी रही है। वो लोग वैकेंसी में दोस्तों यहाँ पे महिला कैंडिडेट की भागीदारी भी ज़्यादा होती जा रही है। परंतु यहाँ पे देखिए जो पिछले 4 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड आया है यहाँ पे आंकड़ा देखिए 48.22% है। आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ पे बेरोजगार है, ठीक है। यहाँ पे बेरोजगार 48.22% है ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों बात करनी थी कि यही जो बेरोजगारी दर है इसे हम लोग समझते हैं एजुकेशन के लेवल पर, ठीक है।
कि यहाँ पे जो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वही लोग हैं झारखंड में। ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम लोग बात करें कि ग्रेजुएशन बेरोजगार कितने हैं, तो 32.2% यहाँ पे जो बेरोजगार हैं वो ग्रेजुएट वाले बेरोजगारी है, यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इसके बावजूद उन्हें कोई भी रोजगार यहाँ पे झारखंड में मिल नहीं रहे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो 10th और 12th लेवल पास हैं और बेरोजगार हैं, उनका प्रतिशत यहाँ पे 23.7% है। यानी कि दोनों ही दोस्तों अगर हम लोग आंकड़े की बात करें तो दोनों ही दोस्तों यहाँ पे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा दोस्तों पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद यहाँ पे कोई भी दोस्तों रोजगार की संभावनाएं नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो क्षेत्र के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में जो है यही प्रतिशत मैंने आपको बताया कि 19.4% है शहरी क्षेत्रों में, और यहाँ पे रूरल क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो 12.9% यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर है। जेंडर के हिसाब से अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, जेंडर के हिसाब से यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें मेल कैंडिडेट के अगर आप लोग आंकड़े देखिएगा तो यहाँ पे 14.2% है, और फीमेल कैंडिडेट के जो आंकड़े हैं वो वाकई में दोस्तों चौंकाने वाले हैं। यहाँ पे 37.5% यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का जो यहाँ पे बेरोजगारी दर है वो यहाँ पे दिया गया है। यानी कि आप सोच रहे हैं 37.5%, आप लोग खुद भी दोस्तों सोच सकते हैं कि झारखंड की जो महिलाएं हैं वो कितने दोस्तों अभी रोजगार के मामले में पीछे चल रही है। अगर दोस्तों हम लोग एज ग्रुप की बात करते हैं, एज ग्रुप के अनुसार हम लोग देखते हैं कि झारखंड में बेरोजगारी दर यहाँ पे कितने आंकड़े यहाँ पे जो CMIE है उसने दिया है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए कि आप लोग को यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए कि रेड लाइन से यहाँ पे जो एज ग्रुप दिखाया गया है मेल कैंडिडेट का, वो 19 से लेकर जो 25 साल तक का दोस्तों यहाँ पे जो एज ग्रुप है झारखंड में, वो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे बेरोजगार हैं। ठीक है, यही चीज़ दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 25 साल तक दोस्तों इसलिए सबसे ज़्यादा बेरोजगार है क्योंकि अगर मेल कैंडिडेट में आप लोग देखिएगा कि जैसे ही दोस्तों उनका 25 साल के बाद दोस्तों एज बढ़ने लगता है, वो लोग कुछ ना कुछ दोस्तों झारखंड में ऐसा, क्योंकि झारखंड ऐसे ही दोस्तों एक गरीब राज्य के रूप में शुरू से रहा है, तो यहाँ स्थिति ऐसी होती है दोस्तों कि जो भी दोस्तों 25 साल के बाद दोस्तों अपना एज ग्रुप पार करता है वो कहीं ना कुछ दोस्तों काम करने के लिए चला जाता है, और कुछ ना कुछ दोस्तों शहरी क्षेत्रों में चले जाता है, अपने ग्रामीण क्षेत्रों से आगे निकल कर दोस्तों शहरी क्षेत्रों में चले जाता है, वहाँ जाके वो कुछ ना कुछ दोस्तों काम करने लग जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो सबसे अधिक बेरोजगारी है। तो 19 से 25 साल का दोस्तों जो कैंडिडेट है वो सबसे ज़्यादा झारखंड में बेरोजगार है। ये था दोस्तों मेल कैंडिडेट का। अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट में, तो यहाँ पे देखिए जो 19 से 30 साल, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट तो दोस्तों रोजगार के लिए बाहर जाती है नहीं और ये लोग अपने घर से निकलती है नहीं, तो यहाँ पे फीमेल जो कैंडिडेट है इनका जो प्रतिशत है 19 से 30 साल का, तो इसे भी दोस्तों रेड लाइन से यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इनका भी दोस्तों जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि दोस्तों 19 से लेकर 30 साल की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं झारखंड में, वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। और लड़कों की बात करें तो 19 से 25 साल का। अनएम्प्लॉयमेंट का दोस्तों और थोड़ा अच्छे से अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे क्षेत्र के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि जो अर्बन क्षेत्र है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मेल कैंडिडेट की तो 19.2% है, ठीक है। और अगर बात करें रूरल क्षेत्र में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो यहाँ पे दोस्तों 12.6% है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रोजगार की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ना कुछ दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा जो अभी के अगर हम लोग दौर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पढ़े लिखे युवा जो है सामने आ रहे हैं और वैकेंसियाँ भर रहे हैं और रोज़गार भी ले रहे हैं। तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से दोस्तों लड़के लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो शहरों की ओर भागते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अर्बन क्षेत्रों में यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखिए कि 19.2% यहाँ पे जो अगर बेरोजगारी की बात करें लड़कों की, तो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा बेरोजगारी है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। शहरी क्षेत्रों में 19.2% है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो यहाँ पे रेशियो है वो है 12.6%। लड़कियों की अगर हम लोग बात करें तो लड़कियों में जो देखिए शहरी क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियां लोग जो है दोस्तों वो प्लान नहीं करती, वो तो अपने गांव घर में ही रहती है। तो यहाँ पे अर्बन क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो 26.3% है अर्बन क्षेत्रों में बेरोजगारी लड़कियों की, और जो लड़कियों का रूरल क्षेत्रों में यहाँ पे बेरोजगारी दर वो 37.5 है। तो ये जो दोस्तों आंकड़े अभी मैंने आपको दिखाई है कि दोस्तों काफ़ी दोस्तों चौंकाने वाले आंकड़े हैं झारखंड को लेकर। झारखंड में दोस्तों ये बेरोजगारी दर तो है ही, लेकिन झारखंड से पहले भी दोस्तों 7 स्टेट ऐसे हैं जिसका दोस्तों जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी बेरोजगारी दर वो झारखंड से भी ज़्यादा है, जिसमें दोस्तों हरियाणा का बात किया मैंने, राजस्थान का दोस्तों मैंने बात की। इस प्रकार से दोस्तों 7 और भी राज्य हैं जिसका दोस्तों जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि
सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे है, यानी कि सबसे कम बेरोजगारी किस स्टेट में है, तो यहाँ पे दोस्तों चौंकाने वाले आंकड़े हैं। यानी कि दोस्तों हमारा ही जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, यहाँ का दोस्तों जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दोस्तों 1.6 है, मात्र दोस्तों 1.6। आप समझ सकते हैं झारखंड का पड़ोसी देश है उड़ीसा, और यहाँ का दोस्तों देखिए कितनी कम बेरोजगारी यहाँ पे है। यहाँ का दोस्तों जो सरकार है ये कांग्रेस की सरकार है, नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम हैं। परंतु दोस्तों झारखंड आप देखिए जब से 2017 के बाद यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी दोस्तों झारखंड में कुछ वैकेंसियाँ तो निकली भी है, लेकिन काफ़ी दिनों से यहाँ पे वैकेंसियाँ तो बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे अभी कुछ वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में दोस्तों उम्मीद है कि और भी कुछ वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। परंतु जैसा कि दोस्तों मैंने उत्पाद सिपाही को लेकर बताया कि हर एक वैकेंसी के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे केस रहता ही है, तो झारखंड के भरोसे मत बैठिए। मैं फिर से कहता हूँ आप लोग को कि झारखंड के भरोसे मत रहिए, आगे बढ़िए। जो भी वैकेंसियाँ मिलती है सेंट्रल लेवल की उसे भरिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा उत्पाद सिपाही को लेकर बात करूँगा। देखिए बहुत सारे लड़कों को मैं बार बार ये समझा रहा हूँ कि आप लोग घबराएं नहीं। देखिए यहाँ पे अभी केस चल रहा है इसका दोस्तों। कुछ लड़कों ने हमसे पूछा था कि सर अगला जो सुनवाई है वो कब यहाँ पे होने वाला है, जो कि केस अभी चल रहा है रमेश हांसदा वाला केस। इसका जो दोस्तों अगली सुनवाई है वो 20 जुलाई को है, यानी कि इस महीने यानी कि जून महीने में यहाँ पे कोर्ट ने कोई भी नोटिस नहीं दिया है। यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं होने वाला है इस महीने में उस केस को लेकर, रमेश हांसदा वाला केस को लेकर। यहाँ पे जो इसका अगला सुनवाई है दोस्तों 20 जुलाई को सरकार ने यहाँ पे कोर्ट ने आदेश दिया था कि 20 जुलाई को जो है इसका अगला सुनवाई होने वाला। तो हम लोग को दोस्तों इंतजार करना है 20 जुलाई का। तब तक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि झारखंड सरकार यहाँ पे रुक नहीं रही है, वैकेंसियाँ तो निकाल ही रही है। यहाँ पे जो कैंडिडेट था रमेश हांसदा का यहाँ पे कहना था कि हम लोग जो है हिंदी को यहाँ पे लागू करेंगे। सरकार भी दोस्तों यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि हिंदी को लागू करने के लिए, क्योंकि रमेश हांसदा वाला केस में एक चीज़ और था कि उनका कहना था कि जिस हिसाब से हिंदी को हटाया गया था, ठीक है, लैंग्वेज पेपर में जिस तरीके से हिंदी को हटाया गया था, तो जो रमेश हांसदा या फिर उनका जो ग्रुप है, उनका जो वकील है, उनका यही कहना था कि यहाँ पे झारखंड में जाति आधारित कहीं भी गणना नहीं हुई है, कहीं भी मतगणना तो हुआ नहीं है। तो सरकार के पास कोई भी दोस्तों डाटा उपलब्ध नहीं है कि यहाँ पे जो हिंदी बोलने वाले हिंदी भाषी कितने हैं, कि जो हो बोलने वाले कितने हैं, कि नागपुरी बोलने वाले कितने हैं, कि खोटा बोलने वाले कितने हैं। तो इनके पास कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जो है जो रमेश हांसदा का जो मैटर है, यहाँ पे जो वकील है वो यहाँ पे सरकार को घेर सकती है, क्योंकि उनके पास एक तो डाटा नहीं है कि हमारे पास किस क्षेत्र में कितने लोग जो है किस भाषा को बोलते हैं। अगर ये डाटा सरकार के पास रहती तो फिर यहाँ पे कुछ भी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसियाँ यहाँ पे कोई भी रद्द नहीं होती है, और जितने भी वैकेंसियाँ ये सेफ जोन में जाती। लेकिन अभी दोस्तों सरकार यहाँ पे वैकेंसियाँ तो निकाल रही है, परंतु अभी दोस्तों इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पे केस अगर रमेश हांसदा अगर जीत जाते हैं, उनके वकील अगर सही पाते हैं, अगर केस जीत जाते हैं, तो फिर यहाँ पे जो वैकेंसियाँ निकल रही है अभी, जिसमें लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है, तो ऐसी वैकेंसियाँ थोड़ी सी दिक्कत में आ सकती हैं आने वाले दिनों में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।